प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कितनी चोटी। कितनी चोटी, ये आपकी कक्षा दूसरी की अंतिम प्रश्नावली है। इसके बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो आपकी अंतिम प्रश्नावली है। और आज के सभी प्रश्न हम प्रश्नावली से लेके आए हैं, तो बेटा अपनी बुक को साथ लेकर बैठे। और इसमें हमने क्या सीखा है ये हम पाठ के अंत में बात करेंगे। ठीक है, जब हमारी प्रश्नावली पूरी हो जाएगी ना, तो हम जानेंगे कि आपने क्या क्या सीख लिया। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, कितनी चोटी है। नाम में अक्षर देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके नाम है रमेश, आफताब, मारिया, संतोष, है ना। तो बेटा इसके ऊपर है आपको इनके संबंधित प्रश्न बताने हैं। जो ये नाम थे, देखिए आपके सामने ये नाम आ गए। इसके अलावा भी मैंने 2-3 आपके दोस्तों के, क्योंकि उसमें नीचे लिखा हुआ था आपके दोस्तों के नाम। ठीक है, ये तो आपके देखिए आफताब दे रखा था, मारिया, संतोष, रमेश दे रखा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद पूजा, पूनम, राकेश मैंने और ऐड कर लिए। मान लीजिए ये आपके दोस्त हैं। सारे प्रश्न मान लीजिए पे आधारित है, मतलब आप मान रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके दोस्त हैं। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न, एक ही अक्षर से समाप्त होने वाले। अब देखिए अक्षर यानी जो आपके हिंदी में होते हैं, आखिर में इसके बा है, इसके श है, इसके श है, या है, पूजा है, माँ है, श है। मतलब जो आखिर में एक ही से, एक वाला तो हमें कोई भी नजर नहीं आ रहा। आ रहा है कोई? कौन सा नजर आया बेटा? जिसमें श है, राकेश और रमेश, दोनों में श है। तो कितने हैं ये? संख्या इनकी 2 है और अक्षर कितने हैं? श वाले। ठीक है, देखिए 2 हैं श वाले। अगला है आपका प्रश्न, ऐसा अक्षर जो किसी नाम से, मतलब ऐसा अक्षर बताना जिससे कोई नाम ना हो। इसमें तो देखिए नाम है, लेकिन बेटा जो देखिए इए ये वाला होता है, जो अणे ये वाला होता है, इनसे कोई नाम नहीं होता। बाकी सब से नाम हो सकता है। ट से टुनटुन हो सकता है, ठ से ठेला हो सकता है, ठेला राम भी कई लोगों का नाम हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अक्षर है इनसे किसी का नाम नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अच्छा एक ही अक्षर से शुरू होने वाले नामों की संख्या, गिनती बतानी है आपको। एक ही नाम से कौन से हो रहे? देखिए रा से 2 हैं, प से 2 हैं, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो लिखे हुए हैं हम केवल उसी में से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं बेटा? 2। रा के 2 हैं और पा के 2 हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, मीठे ताजे फल। फल वाले के पास बहुत सारे फल है। देखिए टोकरी में आम है, सेब है, केला है, संतरा है ना, वो ये सब बेच रहा है। केला, सेब, नारंगी ले ले, मीठे, ताजा और रसीले। इसी से संबंधित हमारा अगला प्रश्न है। आप देखिए इनको गिन के बताना आपको, आप आसानी से बता पाएंगे ना। वहां देखिए आपने दिमाग लगा लगा के सोचा, यहाँ तो बहुत आसान है। हमने दिमाग भी लगाया और इनको गिन के बता दिया। सेब हैं 4, केले कितने हैं? 5, और हमारे संतरे 3। ठीक है, गिनो और लिखो, ये आप आसानी से कर लोगे। चलिए अगला, केश सज्जा। माला स्कूल जा रही थी, उसकी माँ ने उसके बाल बनाए और 2 चोटी कर दी। अब आपके लिए क्या है? अपनी कक्षा के बच्चों के बाल देखो। अभी आप लोग घर पे हो, बाल देख नहीं सकते, घर पे देख सकते हो, आस पड़ोस में देख सकते हो। किसी ने 1 चोटी बनाई होगी, किसी ने 2 चोटी बनाई होगी। अच्छा किसी ने चोटी नहीं बनाई होगी, खुले रखे होंगे, जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं लड़कियों के। लड़कों के बॉय कट होते हैं, है ना बेटा। तो देखिए इसी से संबंधित प्रश्न है, केश सज्जा और बच्चों की संख्या। सज्जा मतलब सजावट, बच्चों की संख्या बतानी है। यहाँ पे जो संख्या भरूंगी बेटा मैं, वो अंदाजा है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके स्कूल बंद है, तो आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे आपके आस पड़ोस के बच्चों को अंदाजे से लेकर, ठीक है, मान लीजिए चोटी की संख्या कितनी है? 1 चोटी वाली, जिसके पीछे 1 चोटी हो जाएगी, 6 बच्चे। 2 चोटी वाले 4 लड़कियां, और जो लड़के हैं जिनके बॉय कट है वो 11। क्योंकि देखिए हर घर में एक लड़का तो जरूर होगा जिन इनका भाई होगा, है ना। तो हमने गली के बच्चों का अंदाजा लिया है। पता करो और खाली स्थान को भरो।
अब देखिए ये लिखा नहीं हुआ है, आप पहचान करके करेंगे कि आपको क्या पहचान करनी है। ये जो एक चोटी कर रखी है, तरीके वाले बालों की संख्या इससे कम है या ज्यादा है। देखिए ये 6 है, ये 4 है, तो एक चोटी वाले क्या हुए, ज्यादा। ठीक है बेटा, ज्यादा। अगला है डैश बच्चों के बाल ऐसे हैं। कितने बच्चों के बेटा, 11, तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे। ठीक है, कितने हैं, 11। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या सीखा कि आप बच्चों को एक तालिका में, जैसे ये बनी हुई है ना, तालिका में सजाकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। समझ गए आप? यहां से देख के ही बताए ना हमने। इसी तरह का अगला प्रश्न है, जूते का नंबर। अब अपनी कक्षा के बच्चों की, अब फिर से बात आ गई कक्षा के बच्चों की। किसी ने जूते पहने, किसी ने चप्पल, किसी ने सैंडल। ठीक है। अच्छा, सबकी तली देखो, सबकी तली पे एक नंबर होता है। आप जब दुकान पे जूते लेने जाते हो, चप्पल लेने जाते हो, तो मम्मी नंबर बताती है ना, 5 नंबर के दे दो, 6 नंबर के दे दो, 7 नंबर के दे दो। ऐसा ही होता है ना। फिर वो डाल के देखता है, जब धीरे धीरे आपका पैर बढ़ता है, वो कहता है नहीं बहन जी 5 तो छोटा आएगा, 6 ले लो। होता है ना ऐसा ही। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो नंबर से संबंधित है। जूते का नाप और बच्चों की संख्या बतानी। फिर वही बात, बेटा घर पे हैं तो आस पड़ोस के बच्चे ले लेते हैं, और ये भी अंदाजे से। मान लीजिए 9 नंबर के बच्चे हैं 5, 10 नंबर के 8, 11 नंबर के 5, और हमने एक नंबर और जोड़ दिया, 8 नंबर। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों का पैर छोटा होता है, वो ले लिया हमने 3। अब फिर से आपको इस तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है बेटा। कितने बच्चों के जूतों का माप 9 नंबर है? कितने बच्चे थे? 5। ठीक है। 11 नंबर वाले कितने थे? 5। अधिकतर बच्चों के जूतों का नाम, मतलब ज्यादा संख्या में कितने थे? तालिका को देखिए पीछे जो हमने भरी है, कितने हैं वो? 10। और खालिस्तान नाप के जूते सबसे कम बच्चों के पास है। हमने नया नंबर क्या लिया था? 8। तो उसके जूते सबके पास कम है, क्योंकि वो कम थे तभी तो हमने उसको बाद में ऐड किया ना। तो देखिए, आपने तालिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो आप, हाँ जी बेटा, देखिए हो गया हमारा ये प्रश्न। आपने तालिका को देख के सभी प्रश्नों का अंदाजा लगा लिया। ठीक है। तो अब आप कभी भी अगर कोई तालिका बनी है उसको देख के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही था कि आपने तालिका को देखकर प्रश्न बताने हैं, और अगर आपके पास तालिका नहीं है तो आप अपनी तालिका खुद से भी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए चोटी वाला, जूते के नंबर वाला, वो तालिका आपने खुद बनाई ना, है ना। तो हमारा आज का विषय यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी पाठ्य पुस्तक से है। पीने का पानी, हम लोग पानी पीते हैं रोज, उसी से संबंधित है। आपको क्या करना है, अपने दोस्तों से पूछना है और बताना है वो एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं। ये प्रश्न भी मैंने अंदाजे से किया है। ठीक है बेटा। 1 गिलास पानी कितने बच्चे पीते हैं? 5। 2 गिलास पानी 3 बच्चे। ठीक है। 3 गिलास 2 बच्चे, 4 गिलास 1 बच्चा। ये पूरे दिन की बात है बेटा, एक टाइम के पानी की बात नहीं है। ठीक है। और 5 गिलास कोई नहीं। ठीक है, 0। अच्छा, ये 5 गिलास मैंने 0 क्यों लिया है? हो सकता है बेटा आप लोग छोटे हो तो पानी को लेकर ज्यादा ध्यान ना देते हो, लेकिन आपको दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब आपको तालिका के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 गिलास पीने वाले कितने हैं? देख लीजिए, 5। ठीक है, तो यहाँ पे भर देंगे 5। अच्छा, उसके बाद 5 गिलास पीने वाले 0। 3 गिलास पीने वाले बच्चों की संख्या 2 गिलास। 3 गिलास की 2 है और 2 गिलास की 3 है। बच्चों से कम है या ज्यादा है? 3 गिलास की कम है। ठीक है, तो यहाँ पे कम लिख देंगे। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा। 1 गिलास पीने वाले 5, 5 गिलास पीने वाले 0, 3 गिलास पीने वाले बच्चे 2 गिलास पानी पीने वालों से कम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बेटा, हम तुम्हारे मनपसंद रंग, सभी बच्चों को रंग पसंद होते हैं ना। कोई कहता है मुझे पीला पसंद है, कोई कहता है मुझे हरा पसंद है, कोई नीला। तो उसी से संबंधित प्रश्न है। तालिका बनाओ और उसमें अपने दोस्तों से पूछ के रंगों की संख्या भरो।
पहले पीला, फिर लाल, फिर आसमानी, फिर हरा। तालिका बनाएंगे दोस्तों से पूछकर। पीला कितने बच्चों को पसंद है? 4 बच्चों को। लाल कितने बच्चों को पसंद है? 6 बच्चों को। आसमानी 2 बच्चों को। हरा 5 बच्चों को, है ना। अच्छा, ये भी बेटा मैंने अंदाजे से लिया है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप ये को मैडम ये आपने कहाँ से लिख दिया? ये सब अंदाजा है। आप चाहें तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ इस तरह की तालिका बना सकते हैं। संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। आप गली में जितने बच्चे खेलते हो ना, वहां बैठ के इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, पता करो कौन सा रंग बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। अब इसमें देखिए, इसमें तो लाल रंग पसंद है, तो इसको हम लाल रंग कर देंगे। कौन सा रंग करेंगे? लाल, ठीक है। अगला देखिए, डैश रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या डैश रंग पसंद करने वालों से अधिक है, ठीक है बेटा। पहले में हमने लाल रंग कर दिया। अच्छा, दूसरे में डैश रंग। अब इसमें 2 आ सकते हैं बेटा कि कौन सा रंग बच्चों की संख्या इससे अधिक है। अब आप इसमें देखें, जो 6 है, जो लाल रंग है, वो तो सबसे ही ज्यादा है, तो आप पहले में लाल कर दीजिए, ठीक है। पहले में आपने लाल कर दिया। दूसरे में आप कोई भी रंग कर सकते हैं। कोई भी माने हरा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आसमानी भी कर सकते हैं, यानी नीला। आप चाहें तो पीला भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपनी पसंद से एक रंग कर दिया, हरा, ठीक है। आप कोई भी रंग कर सकते हैं क्योंकि 6 है सबसे ज्यादा। अच्छा, अगला है डैश रंग पसंद करने वालों की संख्या डैश रंग पसंद करने वालों से सबसे कम, मतलब उससे कम है। तो यहाँ पे बेटा आसमानी रंग की संख्या सबसे कम है। बाकी इसमें जो बच गया, आप कोई भी रंग कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रंग माने आप पीला भी कर सकते हैं, लाल भी कर सकते हैं, हरा भी कर सकते हैं। मैंने अपनी पसंद से पीला रंग कर दिया, ठीक है। समझ गए आप लोग? अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पे हमने संख्या ना भर के रंग किया है, समझ रहे ना आप? तो इस तरह से बेटा आप तालिका बनाकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा बेटा, अभी तक आपने जो सीखा, जमा अच्छे से आ गई, हासिल के जमा के सवाल आ गए, घटा आ गई, ठीक है। तो अब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।